नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकलव्य स्टडी मास्टर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो हम यूपी टेट 2022 को ध्यान में रखते हुए यूपी टेट के सभी 5 विषयों का संपूर्ण सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, जिसकी वीडियोज़ यूट्यूब पर डे अपलोड कर दी जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्रमबद्धता के साथ देख सकते हैं। प्रत्येक वीडियोज़ का फ्री पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ज़्यादा समय न लेते हुए हिंदी की इंट्रो क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और समझते हैं कि किसी भी विषय को समझने से पूर्व उसके पाठ्यक्रम को जानना अति आवश्यक होता है। तो आज हम पाठ्यक्रम को समझेंगे, देन डे बाई डे क्लासेस अटेंड करेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। देखते हैं आज का पाठ्यक्रम क्या है। हिंदी का पाठ्यक्रम यूपी टेट का है जो, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य। यानी कि पाठ्यक्रम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य। तो हम देखते हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं। तो पहला है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा के विकास के बारे में हम समझेंगे, जैसे कि किस चरण में हुआ, कितने स्टेप लगे हिंदी भाषा को समझने में, आप सभी लोग इतने सरल रूप में समझ पा रहे हैं तो ये कैसे संभव हो पाया। तो इस विकास के बारे में जानेंगे। विभिन्न बोलियों की विशेषताएं, जैसे कि खड़ी बोली है, वांगरू बोली है, अन्य बोलियां हैं, तो उन बोलियों के बारे में जानेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हिंदी की संवैधानिक स्थिति। अब संवैधानिक स्थिति का मतलब होता है संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, हिंदी के अलावा कितनी और भाषाएं हैं जो संविधान में ऐड कर दी गई, और अभी कितनी भाषाएं हैं जो संविधान में रजिस्टर्ड हैं। तो हम इन सब के बारे में भी जानेंगे। देवनागरी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, सबसे प्राचीन लिपि क्या है, तो ये सब क्वेश्चन देखेंगे। अब आता है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य हो गया दूसरा टॉपिक। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, पद्य साहित्य, जिसमें कविताएं रचित होती हैं, जिसमें कविताएं लिखी जाती हैं, उसे बोलते हैं पद्य साहित्य। और गद्य साहित्य, जिसमें गद्यांश लिखे जाते हैं। तो दूसरा इसका सब टॉपिक हो जाएगा कि पुरस्कार तथा पत्र पत्रिका। तो यानी कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपी टेट में इससे 2 नंबर का पूछा ही जाता है। तो देन ये सब देखेंगे हम। अब जो तीसरा टॉपिक बचता है हमारा, देखो हमने हिंदी भाषा देख लिया, हिंदी साहित्य देख लिया, हिंदी भाषा में हमें इतना पढ़ना है, हिंदी साहित्य में हमें इतना पढ़ना है। अब देन हिंदी व्याकरण, इसमें कितना पढ़ना है, तो हम वो भी देखते हैं। जो हमारी क्लास डेली शाम के टाइम तक अपलोड कर दिया है, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन देखते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमें कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी व्याकरण को 2 भागों में बांटा गया है, शुद्ध व्याकरण और सामान्य हिंदी। अब शुद्ध व्याकरण के अंतर्गत जो टॉपिक हैं वो ये हैं, वर्ण एवं वर्णमाला, संज्ञा, लिंग और वचन, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम। सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। क्रिया क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया क्या है, कार्य करना। विशेषण, किसी की विशेषता बताना, क्रिया की विशेषता बताना क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण हो गया। वाक्य क्या हो गया, शब्दों का सुसंगठित समूह ही वाक्य कहलाता है, तो वाक्य हो जाएगा। कारक आप जानते ही हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब कारक के अंतर्गत आते हैं। तो प्रत्यय एवं उपसर्ग आगे लगते हैं, और प्रत्यय उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, ये भी सब समझ लेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं निपात के बारे में भी जानेंगे।
संधि, संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल को, तो जैसे कि आ प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? आ प्लस आ बराबर आ। तो ये सब जानेंगे। संधि क्या होती है? दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, ये सब बारे में जानेंगे। अब सामान्य हिंदी के कौन कौन से सब टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें जानना है और यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर करना है, तो इन सब टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा। तत्सम एवं तद्भव, विलोम, तत्सम तद्भव आप जानते ही हैं क्या होता है। विलोम जानते ही हैं आप। पर्यायवाची यानी कि समानार्थी, जैसे कि कमल का क्या हो जाएगा? पंकज, नीरज। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप जानते ही हैं, किसी भी वाक्य का एक शब्द आप समझ ही जाएंगे। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द यानी कि समान अर्थ दिखे पढ़ने पर अर्थ तो अलग अलग हो। देशज विदेशज शब्द जैसे कि रेलगाड़ी हो गया, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे। रस क्या होते हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, ये सब रस देखेंगे। छंद क्या होता है? छंद के बारे में भी हम जानेंगे, अच्छे तरीके से जानेंगे। ये सब टॉपिक जो है ना, एक एक नंबर के रखे हुए मिलते हैं, एक एक नंबर के रखे हुए मिलते हैं। अलंकार क्या होते हैं? अतिशयोक्ति, अलंकार वगैरह, ये सब। अतिशयोक्ति क्या होता है? किसी बात को बड़ा चाह कर कह देना, तो ये सब अलंकार के बारे में भी जानेंगे। शुद्ध व्याकरण, इनके बारे में भी जानेंगे। शुद्ध व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक आते हैं, तो देन हमारा टारगेट रहेगा कि हम पहले हिंदी भाषा के बारे में, जो हमारा पहला टॉपिक है हिंदी भाषा, कल से हम उसकी फर्स्ट क्लास लेके आएँ। और मेरा उद्देश्य भी रहेगा कि मैं इन सब टॉपिकों को 3 महीने, 3 से 4 मंथ के बीच में कंप्लीट करा दूं। और यही नहीं, सारी जो क्लासेस हैं 5 सब्जेक्ट की, वो सभी कंप्लीट हो जाएं, तो यही उद्देश्य रहेगा। और इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल की वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।